विद्यार्थी मित्रों, मैं तृप्ति पटेल फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। मित्रों, आज हम स्टैंडर्ड थर्ड इंग्लिश मीडियम विषय हिंदी में चैप्टर नंबर 3 छुक छुक गाड़ी कहानी का अभ्यास करेंगे, पार्ट 3। तो बच्चों, पार्ट 2 में हमने श्रुत लेखन, शब्दार्थ, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, राइट रॉन्ग, दो दो नए शब्द बनाइए, फिर का की को भरकर वाक्य पूरे कीजिए, फिर रू की मात्रा वाले शब्द और समानार्थी शब्द, ये सारे प्रश्नों की चर्चा हमने पार्ट 2 में की थी। तो बच्चों, आज हम पार्ट 3 में प्रश्नों के उत्तर, फिर सही मिलान कीजिए और व्याकरण, जिसमें हम सर्वनाम सीखेंगे। तो चलो बच्चों, प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो वाक्यों में लिखिए। क्या कहें बच्चों कि यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर हमें एक दो वाक्यों में लिखना है। तो पहला प्रश्न है बच्चों, रोमी और रीवा के कमरे की खिड़की से क्या दिखाई देता था। क्या कहें बच्चों कि रोमी और रीवा के कमरे की खिड़की से क्या दिखाई देता था। तो बच्चों, उसका उत्तर है, रोमी और रीवा के कमरे की खिड़की से रेल की पटरी दिखाई देती थी। क्या दिखाई देती थी बच्चों? रोमी और रीवा के कमरे की खिड़की से तो रेल की पटरी। दूसरा प्रश्न है बच्चों, जेम्स रसोई घर में क्यों गया। क्या कहें बच्चों कि जेम्स रसोई घर में क्यों गया। तो बच्चों, उसका उत्तर है, रसोई घर से आती विचित्र सी आवाज़ सुनकर जेम्स रसोई घर में देखने गया कि यह आवाज़ किस चीज़ की है। क्या कहें बच्चों कि रसोई घर से आती विचित्र सी आवाज़ सुनकर जेम्स रसोई घर में देखने गया कि यह आवाज़ किस चीज़ की है। तीसरा है बच्चों, केतली के ढक्कन से कैसी आवाज़ आ रही थी। क्या कहें बच्चों कि केतली के ढक्कन से कैसी आवाज़ आ रही थी। तो बच्चों, उसका उत्तर है, केतली के ढक्कन से खटखट की आवाज़ आ रही थी। कैसी आवाज़ आ रही थी बच्चों? तो खटखट की आवाज़ आ रही थी। चौथा प्रश्न है बच्चों, दादी ने रोमी और रीवा को किसके बारे में बताया। क्या कहें बच्चों कि दादी ने रोमी और रीवा को किसके बारे में बताया। तो बच्चों, उसका उत्तर है, दादी ने रोमी और रीवा को रेलगाड़ी के बारे में बताया। किसके बारे में बताया बच्चों? तो रेलगाड़ी के बारे में बताया कि रेलगाड़ी का जन्म किस प्रकार हुआ है। आगे है बच्चों, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या कहें बच्चों कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है बच्चों, चाची ने जेम्स को क्यों फटकारा, यानी क्यों डांटा। तो बच्चों, उसका उत्तर है, चाची ने जेम्स को कहाँ बैठा देखकर, रसोई घर में बैठा देखकर फटकारते हुए कहा कि उसका मन किस में नहीं लगता, पढ़ने लिखने में नहीं लगता। तभी वह काम चोरों की तरह वहाँ बैठा हुआ था। क्या कहें बच्चों कि चाची ने जेम्स को रसोई घर में बैठा देखकर फटकारते हुए कहा कि उसका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता। तभी वह काम चोरों की तरह वहाँ बैठा हुआ था। दूसरा है, जेम्स केतली के ढक्कन को हैरानी से क्यों देख रहा था। क्या कहें बच्चों कि जेम्स केतली के ढक्कन को हैरानी से क्यों देख रहा था। तो बच्चों, उसका उत्तर है, जेम्स केतली के ढक्कन को हैरानी से इसलिए देख रहा था क्योंकि केतली का ढक्कन बार बार उठ गिर रहा था। क्या हो रहा था बच्चों? तो जो केतली का ढक्कन था वो बार बार उठ गिर रहा था। उसे लगा कि अवश्य ही कोई शक्ति ढक्कन को उठा गिरा रही है। क्या कहें बच्चों कि जेम्स केतली के ढक्कन को हैरानी से इसलिए देख रहा था क्योंकि केतली का जो ढक्कन था वो बार बार उठ गिर रहा था। जेम्स को लगा कि अवश्य ही कोई शक्ति ढक्कन को उठा गिरा रही है। तीसरा है बच्चों, जेम्स ने बड़े होकर किस चीज का आविष्कार किया। क्या कहें बच्चों
कि जेम्स ने बड़े होकर किस चीज का आविष्कार किया। तो बच्चों उसका उत्तर है जेम्स ने बड़े होकर भाप के इंजन का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया बच्चों? तो भाप के इंजन का आविष्कार किया। भाप की शक्ति से इंजन बड़ी बड़ी रेलगाड़ी को दूर दूर स्थानों तक पहुंचा देता है। क्या कहें बच्चों कि भाप की शक्ति से इंजन बड़ी बड़ी रेलगाड़ी को दूर दूर स्थानों तक पहुंचा देता है। आगे है बच्चों प्रश्न नंबर 10, रेखा खींचकर सही मिलान कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे आपको वैज्ञानिक के नाम और उसने जो आविष्कार किए हैं उसके नाम दिए हैं जिसकी हमें सही जोड़ मिलानी है। तो बच्चों पहला है जेम्स वॉट। तो बच्चों उसने किसका आविष्कार किया था? तो इंजन का। तो आपको इंजन के साथ उसको मैच करना है और आपको यहाँ पे 1 लिखना है। फिर बच्चों दूसरा है थॉमस एडिसन। तो उसने किसका आविष्कार किया था? तो इलेक्ट्रिक बल्ब। तो आपको वहाँ पे जॉइंट करना है और 2 नंबर लिखना है। तीसरा है बच्चों पर्सी स्पेसर। तो उसने किसका आविष्कार किया था? माइक्रोवेव ओवन। तो आपको वहाँ पे जॉइंट करना है और 3 नंबर लिखना है। फिर है बच्चों चौथा चार्ल्स बेबेज। तो बच्चों उसने किसका आविष्कार किया था? कंप्यूटर का। तो आपको कंप्यूटर के साथ जॉइंट करना है और 4 नंबर लिखना है। ओके बच्चों, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आज हम नया सीखने वाले हैं व्याकरण, जिसमें हम आज देखेंगे सर्वनाम, जिसको अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। क्या कहेंगे? प्रोनाउन। तो बच्चों यहाँ पे आप एक चित्र देखोगे तो वो चित्र किसका है? तो जन्मदिन का यानी जन्म दिवस का। तो बच्चों यहाँ पे आपको कुछ वाक्य दिए हैं, पहले हम उसको देखेंगे फिर हम सर्वनाम सीखेंगे। ओके बच्चों? तो बच्चों ध्यान से सुनिए। हाँ, आज मेश्वी का जन्मदिन है। मेश्वी ने अपने सभी मित्रों को घर पर बुलाया। मेश्वी घर को सुंदर सजाएगी। मेश्वी अपने मित्रों के साथ बहुत खुश होगी। तो बच्चों आपने यहाँ पे देखा कि दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द मेश्वी का बार बार प्रयोग हो रहा है। किसका प्रयोग बार बार हो रहा है बच्चों? तो मेश्वी का। तो बच्चों मेश्वी एक संज्ञा है। क्या है? संज्ञा यानी नाउन है। तो यहाँ पे मेश्वी शब्द का बार बार प्रयोग हो रहा है। तो बच्चों अब हम इसे दूसरे तरीके से लिखेंगे। तो बच्चों उसे थोड़ा ध्यान से देखिए। ओके, आज मेश्वी का जन्मदिन है। उसने अपने सभी मित्रों को घर पर बुलाया। वह घर को सुंदर सजाएगी। वह अपने मित्रों के साथ बहुत खुश होगी। तो बच्चों इन वाक्यों में आपने देखा होगा कि संज्ञा के स्थान पर मैंने कुछ दूसरे शब्दों का प्रयोग किया है। क्या कहें बच्चों? कि मैंने जो मेश्वी नाम था उसकी जगह पर मैंने दूसरे शब्दों का प्रयोग किया है। जैसे उसने, वह, उसे, ये शब्द का प्रयोग किया है। तो बच्चों यही शब्द को हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। क्या कहेंगे? सर्वनाम। क्या कहेंगे बच्चों? सर्वनाम कहेंगे। पता चला बच्चों कि नाम की जगह पर मैंने वह, उसे ये लगाया, तो ये शब्द क्या है बच्चों? सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम है। दूसरा देखते हैं बच्चों। यहाँ पे भी दूसरा में ऐसे लिखा है बच्चों कि राम और नमन दोनों भाई हैं। राम और नमन एक साथ पढ़ते हैं। राम और नमन को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। तो बच्चों यहाँ पे भी आप देखोगे तो मैंने राम और नमन का उपयोग बार बार किया है, यानी ये नाम क्या है बच्चों? संज्ञा यानी नाउन। तो बच्चों अब हम इसी वाक्य को दूसरे तरीके से लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, राम और नमन दोनों भाई हैं। वह
एक साथ पढ़ते हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना पसंद है। तो बच्चों, आप यहाँ पे भी देखोगे तो इन वाक्यों में मैंने नाम की जगह पर दूसरे शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे कि वह, उन्हें, उसे, ये, वे, ये शब्दों का प्रयोग हो रहा है। तो बच्चों, उसे हम सर्वनाम कहेंगे। क्या कहेंगे? सर्वनाम। तो बच्चों, सर्वनाम किसे कहते हैं? कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले यही शब्द सर्वनाम होते। यानी बच्चों, हम सिंपल बोल सकते हैं कि नाम के बदले जिस शब्द का प्रयोग हो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। क्या कहें बच्चों? कि नाम की जगह पर, जैसे मैंने राम, नमन, ये क्या है? संज्ञा है। लेकिन सर्वनाम क्या आएगा? उसने, उसे, ये, वे, ये क्या है बच्चों? सर्वनाम है। तो बच्चों, सर्वनाम की व्याख्या है, संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल करने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। क्या कहें बच्चों? सर्वनाम की डेफिनेशन, कि संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल करने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। यानी बच्चों, नाम की जगह पर हम दूसरे शब्दों का उपयोग करते हैं, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि बच्चों, वह, उन्हें, उसने, मैं, तू, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, उसका आदि। पता चला बच्चों सर्वनाम किसे कहते हैं? वापस एक बार बोल दूं कि संज्ञा के स्थान पर यानी नाम की जगह पर हम जिस शब्द का प्रयोग करें उसे हम सर्वनाम कहेंगे। तो बच्चों, ऐसे ही कुछ हम वाक्य देखेंगे। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए और सर्वनाम शब्दों को पहचान कर गोले लगाइए। तो बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ वाक्य, कितने? 10 वाक्य दिए हैं। अब हम इसे सर्वनाम को गोला करेंगे, यानी उसको सर्कल बनाएंगे। तो बच्चों, पहला है, बाहर कोई है। तो बच्चों, कोई क्या आएगा? सर्वनाम आएगा। कोई क्या आएगा? सर्वनाम आएगा। दूसरा है बच्चों, दूध में कुछ है। तो कुछ क्या है बच्चों? सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। तीसरा है, माँ क्या खरीद रही हो। तो बच्चों, क्या क्या है? सर्वनाम है। क्या क्या है? सर्वनाम है। चौथा है बच्चों, चिड़िया बोली मैं गाती हूँ। तो बच्चों, मैं क्या आएगा? सर्वनाम। क्या आएगा? सर्वनाम। आगे है बच्चों, वह मेरा घर है। क्या कहा है बच्चों? कि वह मेरा घर है। तो बच्चों, इसमें सर्वनाम कौन आएगा? वह। कौन आएगा? वह। आगे है बच्चों, मैं बताती हूँ रेलगाड़ी के बारे में। क्या कहें बच्चों? कि मैं बताती हूँ रेलगाड़ी के बारे में। तो बच्चों, मैं क्या है? सर्वनाम है। मैं क्या है? सर्वनाम है। आगे है बच्चों, पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता था। तो बच्चों, इसमें सर्वनाम कौन आएगा? उसका। कौन आएगा? उसका। आगे है बच्चों, वह हैरानी से केतली के ढक्कन को देख रहा था। तो बच्चों, इसमें सर्वनाम आएगा वह। क्या आएगा? वह। आगे है बच्चों, तुम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो। तो बच्चों, यहाँ पे सर्वनाम कौन आएगा? तुम। कौन आएगा? तुम। आगे है बच्चों, हमने सारा काम कर लिया। क्या कहा है बच्चों? कि हमने सारा काम कर लिया। तो बच्चों, यहाँ पे सर्वनाम आएगा हमने। तो बच्चों, आपको पता चला, जैसे कि कोई, कुछ, क्या, मैं, वह, मैं, उसका, वह, तुम, हमने, ये कौन से शब्द है बच्चों? सर्वनाम है। कौन से है? सर्वनाम है। तो बच्चों, आपको सर्वनाम समझ में आ गया? ओके। तो बच्चों, आपको ये सारे प्रश्न आपकी नोटबुक में अच्छे अक्षर से लिखना है। और बच्चों, यहाँ पे हमारा यह लेसन ख़त्म हो गया है। तो बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे चैप्टर की शुरुआत करेंगे।